बहुत दिनों के बाद बाबा अपने साथ गुल्ली बुल्ली सोन और उनके सारे दोस्तों को लेकर होटल में पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। ये सारे लोग पार्टी करने के लिए अपनी बाइक से ही जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है और उसके शरीर पे पूरा खून लगा हुआ है। इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आइसक्रीम मैन रॉड कर रहा है। गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन ये सोन इधर उधर क्या देखने में लगा हुआ है। लगता है सोन का पैसा खो गया है। बुल्ली आसमान को देखते देखते बुल्ली से कहता है, बुल्ली आज बहुत दिनों के बाद हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं, वो भी बाबा के पैसों से। मुझे तो बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगा। अरे सोन, तुम होटल में क्या क्या खाओगे? मैं नहीं बताऊंगा। गुल्ली के इस बात का सोन कुछ भी जवाब नहीं देता है। सोन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सोन बहुत ज्यादा टेंशन में है। पता नहीं सोन आज ऐसा क्यों कर रहा है। तभी बुल्ली सोन से कहता है, अरे क्या हुआ सोन, तुम तब से वहाँ पे खड़े होकर क्या देख रहे हो? कुछ है क्या वहाँ पे? सोन पीछे मुड़ता है और बुल्ली से कहता है, अरे हाँ बुल्ली, यहाँ पे कुछ तो है। क्या तुम दोनों को ये अजीब सी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अरे सोन, होगा कोई कीड़ा, इसमें इतना घबराने वाला बात क्या है? अरे नहीं नहीं बुल्ली, ये जरूर सांप की आवाज है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ ये सांप ही है। सोन की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, देखा गुल्ली, अपना सोन कितना तेज है। इसका कान तो बिल्कुल डॉगी वाला है। उसे ऐसे ही पता चल गया कि ये सांप की आवाज है। तुम रुको बुल्ली, मैं अभी वहाँ पे जाकर देख लेता हूँ, कहीं वहाँ पे सचमुच का सांप हुआ तो। ये बोलकर गुल्ली सोन के बात पे विश्वास करके वहाँ पे सांप को देखने के लिए चला जाता है। गुल्ली आगे जाकर घास में इधर उधर देखने लगता है कि कहीं वहाँ पे सच में सांप तो नहीं है ना। सोन भी डरते हुए हिम्मत करके आगे जाकर देखने लगता है, लेकिन इन दोनों को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में ही डर रहे हो। अरे तो क्या गुल्ली, मैं तुम लोगों से झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अरे ये क्या, ये तो मेंढक है। कहीं ये आवाज इसी मेंढक का तो नहीं था ना? मेंढक उछलते हुए सोन के पैर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सोन की नजर जैसे उस फ्रॉग के ऊपर पड़ती है तो सोन का हालत खराब हो जाता है। सोन को ऐसा लगता है कि वो फ्रॉग उसे काट लिया है। सोन कहता है, बाप रे बाप, इसने मुझे काट लिया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। गुल्ली कहता है, तुम भी ना सोन, ये तो बस एक फ्रॉग है, ये काटता थोड़ी ना है। सोन गुल्ली से कहता है, हाँ हाँ, तुमको तो बहुत पता है कि मेंढक नहीं काटता है, ये जरूर जहरीला मेंढक है और इसने मेरे पैर में काट लिया, अब तो मैं गया। गुल्ली सोन से कहता है, तो सोन हमें बताओ कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है, हमें भी तो पता चले कि फ्रॉग के काटने के बाद कैसा लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन के साथ मजाक मस्ती करने में लगे हुए थे, तभी वहाँ पे बाबा आ जाते हैं और बाबा के साथ साथ गुल्ली बुल्ली के घर पे आलोक, स्काइलर और रेड क्रिमिनल भी आ जाते हैं। You say that money cannot buy happiness? हबीबी। बाबा को आगे जाता देख गुल्ली चिल्ला चिल्लाकर कहता है, बाबा बाबा, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे रेड क्रिमिनल, कहीं बाबा के बाइक का ब्रेक तो फेल नहीं हो गया ना? गुल्ली दौड़ते हुए आगे आता है और कहता है, अरे बाबा यहाँ पे रुके क्यों नहीं? अरे गुल्ली, मुझे भी नहीं पता कि बाबा अकेले उस तरफ कहाँ जा रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा तो वापस आ रहे हैं, तो फिर बाबा आगे क्यों गए थे? It's all about humanity. क्या बाबा आप अकेले ही पार्टी करने के लिए होटल जा रहे थे क्या? अरे नहीं गुल्ली, अकेले पार्टी करने में मजा थोड़ी ना आता है, मैं तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था। अब ये सब छोड़ो, अभी तुम लोग रेडी हो ना पार्टी में जाने के लिए, या फिर अभी तक तुम लोग नहाए भी नहीं हो? गुल्ली कहता है, बाबा हम लोग तो कब से रेडी होकर आपका वेट कर रहे थे। हाँ तो अब देर किस बात की, चलो बंद करो अपना घर का दरवाजा। तभी गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा लेकिन एक गड़बड़ है, सोन आज नहाया नहीं है, तो क्या वो हमारे साथ पार्टी में आ सकता है? तभी बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तब तो मैं सोन को अपने साथ पार्टी में नहीं ले जा सकता। गुल्ली कहता है, तो क्या बाबा सोन को अकेले घर पे ही रहना पड़ेगा? अरे ओए गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतना ज्यादा झूठ क्यों बोल रहे हो? बाबा ऐसा कुछ भी नहीं, आप इन दोनों पागल के बातों पे विश्वास मत कीजिए, ये दोनों बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहे हैं बाबा। मैं तो रोज शैम्पू से नहाता हूँ और गर्मी के टाइम पे 3-3 बार नहा लेता हूँ, मैं इनके जैसा गरीब थोड़ी ना हूँ। अरे अरे सोन, तुम तो गुस्सा कर रहे हो, हम लोग तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। तभी बाबा भी कहते हैं, अरे हाँ सोन, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, अब चलो भी लेट हो रहा है बहुत। और फिर गुल्ली बुल्ली अपने घर का दरवाजा को बंद करते हैं और सारे लोगों के साथ पार्टी करने के लिए जाने लग जाते हैं। It's all about humanity. आज ये लोग बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बाबा आज इन लोगों को सबके साथ में पार्टी करने के लिए ले जा रहे हैं। ये लोग इतना ज्यादा खुश इसीलिए हैं कि बाबा जल्दी अपनी तरफ से पार्टी देते नहीं हैं और बाबा इन लोगों को बहुत ही कम मौका देते हैं अपनी तरफ से पार्टी करने का। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बाबा भी सभी को साथ में लेकर रॉड और चुन्नी को लेने के लिए उसके फैक्ट्री जा रहे हैं। रॉड का आइसक्रीम फैक्ट्री मार्केट से थोड़ा दूर है, इसीलिए वहाँ तक जाने में इन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है।
थोड़ी देर में बाबा सबके साथ रॉड के फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। आइसक्रीम फैक्ट्री के बाहर पहुंचते ही सारे लोग अपनी बाइक को रोक देते हैं और फिर सारे लोग फैक्ट्री के इधर उधर देखते हैं कि कहीं रॉड दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, क्योंकि बाबा रॉड और चुन्नी को पहले नहीं बताया कि आज वो पार्टी देने वाले हैं। ये पार्टी बाबा की तरफ से चुन्नी और रॉड के लिए सरप्राइज है। रॉड या चुन्नी में से कोई भी फैक्ट्री के बाहर दिखाई नहीं देता है। तभी बाबा कहते हैं चलो अब अंदर जाओ सोन, अपने दोस्त चुन्नी और रॉड को लेकर आओ। बाबा की ये बात सुनते ही सोन कहता है अरे नहीं नहीं बाबा, मैं रॉड को बुलाने के लिए अंदर नहीं जाऊंगा। सोन तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, रॉड तुम्हें मारने थोड़ी ना लगेगा। मैं रॉड को बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दीजिए। रॉड अपने घर में एक भयानक कुत्ता को पाल कर रखा है। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम नहीं जा रहे हो। ठीक है तो मैं ही उन दोनों को बुलाकर लेकर आता हूँ। बाबा ये सब बोल ही रहे थे कि तभी गुल्ली हीरो बनने के लिए रॉड को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। सोन कहता है अब देखना गुल्ली को वो डॉग कहाँ कहाँ काटेगा। अरे गुल्ली मत जाओ अंदर, बाहर से ही आवाज लगाओ। सोन चिल्लाता रह जाता है लेकिन गुल्ली रॉड के घर के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, ये रॉड को क्या हो गया? रॉड चैनसो को लेकर इधर उधर क्यों भाग रहा है और रॉड के पूरे शरीर पे इतना ज्यादा खून कहाँ से आया? कहीं रॉड अपने फैक्ट्री में किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया है ना? अरे बाप रे ये क्या, कहीं रॉड पागल तो नहीं हो गया ना? अरे ये क्या, गुल्ली तो रॉड को ही ढूंढ रहा है, कहीं रॉड गुल्ली को भी ना मार दे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? रॉड का घर तो बहुत बड़ा है क्योंकि रॉड अपने घर में ही आइसक्रीम और केक बनाता है। रॉड और चुन्नी को ढूंढने में गुल्ली को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी गुल्ली को रॉड या चुन्नी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, रॉड और चुन्नी तो यहाँ भी नहीं है, आखिर कहाँ है वो दोनों? अच्छा हो सकता है वो लोग ऊपर होंगे, मुझे इस सीढ़ी से ऊपर जाकर देखना चाहिए, क्या पता वो दोनों ऊपर ही हों। ये बोलकर गुल्ली दौड़ते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लग जाता है। ऊपर जाते ही गुल्ली जो देखता है, गुल्ली को अपनी आंखों पे ही विश्वास नहीं होता है। रॉड को ऐसे साइको किलर के जैसा देखकर गुल्ली को बहुत ज्यादा डर लग जाता है। गुल्ली को यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। गुल्ली के मुंह से आवाज निकलने ही वाला था कि तभी गुल्ली अपने हाथ से मुंह को बंद कर लेता है। अरे ये क्या, कहीं रॉड ने गुल्ली को देख तो नहीं लिया ना? गुल्ली सही टाइम पे रॉड से बचने के लिए नीचे सीढ़ी पे बैठ जाता है। अरे ये क्या, रॉड तो अपने चैनसो को लेकर इधर ही आ रहा है, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया ना कि उसे कोई देख रहा है? रॉड सीढ़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे वाह, रॉड के आने से पहले ही गुल्ली कहीं छुप गया। लेकिन गुल्ली गया कहाँ? गुल्ली को तो बाहर जाकर तुरंत ही बाबा को सब बात बता देना चाहिए था। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे ये किसका पैर दिखाई दे रहा है? अरे ये तो गुल्ली है। गुल्ली तो इस टूटे हुए अलमारी के पीछे जाकर छुप गया है, कहीं रॉड गुल्ली को यहाँ पे देख न ले। अरे ये तो चुन्नी है, लेकिन चुन्नी बेचारा यहाँ पे रो क्यों रहा है? लगता है चुन्नी को ये पता चल गया है कि उसका पापा रॉड अच्छा आदमी नहीं है। अरे ये क्या, ये तो रॉड के पापा हैं, लेकिन इनका हाथ पैर किसने बांधा? इधर सोन कहता है बाबा अभी तक तो गुल्ली को रॉड और चुन्नी को लेकर बाहर आ जाना चाहिए था, कहीं गुल्ली को रॉड के कुत्ते ने काट तो नहीं लिया ना, और कुत्ते के काटने की वजह से गुल्ली बेहोश तो नहीं हो गया ना? सोन की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है क्या सोन तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो? अगर ऐसा होता तो कुत्ते के भौंकने की आवाज तो बाहर आती ना। तभी बाबा कहते हैं हाँ बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि कुत्ता भौंके ही नहीं और सीधा काट ले। और हाँ तुम लोग ज्यादा मत सोचो, गुल्ली चुन्नी और रॉड को लेकर आता ही होगा। रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है बाबा मुझे लगता है कि रॉड अंदर में गुल्ली को चाय नाश्ता कराने लगा, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है, वो भूखड़ अंदर में नाश्ता करने लगा होगा। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि रॉड गुल्ली को चाय नाश्ता नहीं करवा रहा है, बल्कि उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा है। अगर गलती से भी गुल्ली रॉड के हाथ लग गया तो आज गुल्ली बचेगा नहीं। इधर बेचारा गुल्ली रॉड से अपना जान बचाने के लिए छुपा हुआ है। गुल्ली को जल्दी से रॉड से बचते हुए इस घर से बाहर चले जाना चाहिए, कहीं रॉड इसे ढूंढते ढूंढते नीचे ना आ जाए। अरे ये क्या, रॉड को तो सच में शक हो गया है कि उसे कोई देख रहा था और वो उसे ही ढूंढते ढूंढते नीचे आ गया। अरे ये क्या, रॉड ने तो अपनी चैनसो से गुल्ली के ऊपर हमला कर दिया। इधर सोन कहता है बाबा बहुत ज्यादा देर हो रहा है, मुझे लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। गुल्ली कहता है हाँ बाबा मुझे भी लगता है, सोन सही कह रहा है, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुल्ली को रॉड और चुन्नी को लेकर आने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। बाबा एक काम करते हैं, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ कि अंदर में हो क्या रहा है। गुल्ली रॉड और चुन्नी सबको लेकर आता हूँ। बाबा कहते हैं हाँ चलो गुल्ली मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखते हैं अंदर में हो क्या रहा है। अरे ये क्या, रॉड तो गुल्ली को घसीटते हुए लेकर जा रहा है और गुल्ली को बहुत ज्यादा चोट भी लगा है। इधर बाबा और गुल्ली भी रॉड के घर के अंदर जा रहे हैं। सोन तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन अब सोन का डर और भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाहर में सोन के साथ आलोक, रेड क्रिमिनल और स्काइलर वेट कर रहे हैं। रॉड का घर इतना ज्यादा बड़ा है कि अंदर का शोर कुछ भी बाहर नहीं आता है। रॉड के घर के अंदर से अगर कोई चिल्लाएंगे तो ये लोग को बाहर में सुनाई भी नहीं देगा। इधर बाबा और बुल्ली रॉड के घर के अंदर आ जाते हैं और रॉड को ढूंढने लगते हैं। बाबा आराम से बुल्ली के साथ मजाक मस्ती करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि अंदर में क्या क्या हो रहा है।
अरे ये क्या, बाबा और बुल्ली तो उसी जगह पे आ गए जहाँ पे रॉड ने उस आदमी को मारा है। बाबा और बुल्ली गुल्ली को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बाबा ये सब क्या है, चलिए भागिए यहाँ से। ये बोलकर बुल्ली वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि बुल्ली ने आज से पहले कभी भी इतनी खतरनाक तरीके से मरे हुए इंसान को नहीं देखा है। बुल्ली भागकर बॉक्स के पीछे जाकर छुप जाता है। बाबा को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रॉड आखिर ये सब कैसे कर सकता है। रॉड बाबा को सामने खड़ा हुआ देख लेता है। गुल्ली को इस हाल में देखकर बाबा को रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं अब बाबा रॉड के साथ क्या करेंगे। बाबा रॉड को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। बाबा को तो अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि रॉड ऐसा कर सकता है। बुल्ली बॉक्स के पीछे से छुपकर डर डर कर रॉड को देखता है। बाबा गुल्ली को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रॉड से कहते हैं, रॉड ये सब क्या है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। तुमने तो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा, गुल्ली के ऊपर भी तुमने हमला कर दिया। अगर गुल्ली को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगा। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। तुम अपने दोस्तों को भी नहीं पहचानोगे, तुम सच में इंसान हो ही नहीं। मैंने तो तुम पे बेकार में ही विश्वास किया और तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। बाबा की इतनी सारी डांट सुनने के बाद भी रॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता है और तो और रॉड पागलों के जैसा जोर जोर से हंसने लगता है। अरे रॉड तुम ऐसे हंस क्यों रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम मुझे नहीं जानते? रॉड अब बस भी करो, मजाक बहुत हुआ। तुम ये सब कर क्यों रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अरे मुझे क्या मतलब ये जानने का कि तुम कौन हो, और मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो। तुम जो भी हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड और भी खराब हो जाए। तभी बाबा कहते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रॉड हो ही नहीं। ये हुआ ना बात, अब तुम सही सोच रहे हो कि मैं रॉड हूँ ही नहीं। रॉड तो मेरा छोटा भाई है। मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उसे मारने के लिए और बदला लेने के लिए आया हूँ। मैं उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दूंगा और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर के अंदर का मामला है। अगर तुम लोग यहाँ से तुरंत ही नहीं गए तो मैं तुम लोगों को भी जान से मार दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बस एक बार मुझे रॉड से मिलने दो, फिर तुम्हें रॉड के साथ जो करना है वो कर लेना। हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम लोग चुपचाप चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाकर जल्दी से मिल लो, अभी भी वो मरा नहीं है। लेकिन हाँ याद रखना कि उसके पास ज्यादा देर तक रुकना मत, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत ही उससे मिलकर आता हूँ। मुझे उससे अपना एक बहुत पुराना हिसाब लेना है। हाँ जल्दी जाओ, जाकर अपना हिसाब ले लो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। अरे बुल्ली तुम अब छुपना बंद भी करो, रॉड और चुन्नी की जान खतरे में है, हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, हाँ बाबा जल्दी चलिए। ये बोलकर बाबा और बुल्ली रॉड और चुन्नी को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाने लग जाते हैं। इन दोनों को ढूंढने के लिए जाते हुए देखकर रॉड का खूनी भाई बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इधर बाहर स्काइलर बोलता है, अब बहुत हो गए, अब मैं और यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता। हम सबको एक साथ अंदर चल के देखना चाहिए कि अंदर में हो क्या रहा है। स्काइलर की ये बात सुनकर आलोक कहता है, हाँ स्काइलर बिल्कुल सही कह रहा है, जो भी अंदर जा रहे हैं अंदर ही रह जा रहे हैं, पता नहीं चल क्या रहा है। तभी सोन कहता है, हाँ तुम लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम लोग अंदर जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे कोई बात नहीं सोन, तुम यहीं पे रहो, हम तीनों अंदर जाते हैं। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर सोन कहता है, हाँ जाओ तुम तीनों अंदर, मैं यहीं पे रुकता हूँ। इधर बाबा रॉड और चुन्नी को ढूंढने में लगे हुए हैं। पता नहीं रॉड और चुन्नी को उसने कहाँ पे छुपा कर रखा है। बाबा को अचानक से किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई देती है। सोन अकेले घर के बाहर में खड़े होकर सबके आने का इंतजार कर रहा था। तभी सोन को जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए रॉड के घर के अंदर चला जाता है। इधर बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये रोने की आवाज आ कहाँ से रही है। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है ये रोने की आवाज इसके अंदर से आ रही है। चलो चल के देखते हैं। अरे कौन है इसके अंदर? अरे ये क्या, ये तो आइसक्रीम बनाने वाली बड़ी सी मशीन है, इसमें कैसे कोई हो सकता है? अरे ये क्या, ये तो रॉड है, रॉड इसके अंदर। अरे ये क्या, रॉड का तो हाथ और पैर रस्सी से बंधा हुआ है। अरे बाप रे, रॉड के पीछे तो एक बॉम्ब रखा हुआ है, कहीं ये बॉम्ब फट गया तो रॉड के साथ साथ बाबा भी उड़ जाएंगे। हाँ बाबा, मैं रॉड हूँ और इस मशीन के अंदर हूँ। मुझे पता था बाबा कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। अरे रॉड, तुम इस मशीन के अंदर कैसे चले गए? अब तुम बाहर कैसे निकलोगे? बाबा मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और मेरे पास एक बॉम्ब भी रखा हुआ है। रॉड की ये बात सुनकर बाबा तुरंत ही ऊपर चढ़कर देखने लगते हैं। रॉड कैसे हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं बाबा, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे एक बॉम्ब रखा हुआ है, ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। अच्छा तो यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। और इधर आलोक, रेड क्रिमिनल और स्काइलर भी घर के अंदर आ चुके हैं। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो चुन्नी को ढूंढ लिया। चुन्नी तो बेचारा यहाँ पे खड़े होकर रोने में लगा हुआ है। बुल्ली चुन्नी को ऐसे रोता हुआ देखकर थोड़ा डर जाता है और फिर उसे चुप कराने के लिए उसके पास जाने लगता है।
इधर ये तीनों रॉड, चुन्नी, गुल्ली, बुल्ली सबको ढूंढने के लिए अंदर आ गए हैं, लेकिन कोई भी इन लोगों को कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इधर बुल्ली चुन्नी को समझा रहा है, चुन्नी मत रो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अच्छा चुन्नी ये बताओ कि तुमने अपने पापा को कहाँ पे देखा है? जल्दी बता दो चुन्नी कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। चुन्नी कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कहाँ हैं। मुझे लगता है कि मेरे पापा पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मेरे पापा बहुत बुरे हो गए हैं, बहुत बुरे। अरे ये किसकी रोने की आवाज है? अरे ये तो इस तरफ से आ रही है। अरे ये क्या, ये तो रॉड के पापा हैं, यानी कि चुन्नी के दादाजी। रॉड के भाई ने तो अपने पिता को भी बांध कर रखा है। चुन्नी चलो जल्दी नीचे दादाजी का रस्सी खोलते हैं। इधर बाबा रॉड को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। रॉड कहता है बाबा जल्दी भागिए यहाँ से, इससे पहले कि ये बॉम्ब फट जाए। रॉड और बाबा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर ये तीनों भी खूनी रॉड के पास आ जाते हैं। अरे अब ये तीनों कौन है? ये तीनों भी अंदर आकर जो देखते हैं उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, रॉड और बाबा आ गए। और रॉड आते ही अपने किलर भाई के ऊपर हमला कर देता है। रॉड उसे मारने लगता है और नीचे जमीन पे पटक देता है, लेकिन ये इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। ये जेल में रहकर और भी ज्यादा खतरनाक किलर बन गया है। बाबा कहते हैं रॉड ये तुम्हारा भाई है, तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भी है। रॉड कहता है हाँ बाबा ये मेरा भाई है, लेकिन ये बहुत पहले बचपन से ही जेल में बंद था और वैसे भी मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। तभी रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है अरे हाँ रॉड, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, आखिर ये है तो तुम्हारा भाई ही ना। और वैसे इसने बचपन में ही ऐसा क्या कर दिया था जो जेल में बंद था? तुम इससे मतलब क्यों नहीं रखते हो? तभी आलोक रॉड से कहता है हाँ रॉड, हमें भी बताओ किसने ऐसा क्या किया था। अगर ये तुम्हारा भाई अभी भी सुधर जाए और तुमसे माफी मांग ले तो तुम इसे माफ कर दो और हमेशा अपने साथ में रखो, तो फिर ये तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। अरे आलोक तुम इसे अच्छे से नहीं जानते, ये एक खतरनाक किलर है, ना जाने इसने कितने लोगों की जान ली है, इसीलिए तो हमेशा जेल में ही रहता है। अरे हाँ रॉड, तब तो ये बहुत ही खतरनाक है, हम तो इसे तुम्हारे जैसा सीधा साधा इंसान समझ रहे थे। बार बार इसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ, फिर ये जेल से भागकर मुझसे बदला लेने के लिए आ जाता है। मैं इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। अब बहुत हो गया, ये ऐसे नहीं सुधरने वाला है। इसने देखो गुल्ली को भी घायल कर दिया है। आज अगर तुम लोग नहीं आते और बाबा मुझे नहीं बचाते तो आज तो मैं मर ही जाता। इसीलिए तुम लोग कुछ भी मत बोलो, ये हमारे और इसके बीच का मामला है। इधर आइसक्रीम वाली मशीन में वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है ये बॉम्ब फटने वाला है। अरे ये क्या, बॉम्ब फटने की वजह से रॉड का पूरा घर हिल जाता है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो, और सारे के सारे लोग इधर उधर गिर जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग उठकर खड़े होते हैं। इतना जोर का धमाका हुआ कि सारे लोगों का दिमाग ही हिल गया, किसी को भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, सारे लोगों का कान सुन्न हो गया। अरे ये क्या, लगता है स्काइलर बेहोश हो गया। अरे बाप रे, आलोक के नाक से तो खून आ रहा है। बाबा रॉड से कहते हैं रॉड, लगता है वो वाला बॉम्ब फट गया। रेड क्रिमिनल कहता है बाबा आप किस बॉम्ब की बात कर रहे हैं? अरे वो रॉड के भाई ने रॉड को जान से मारने के लिए इसके पास एक बॉम्ब रखा था। बाबा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। तभी रॉड कहता है रुकिए बाबा, मैं इसे सारी बातें समझाता हूँ। अरे रेड क्रिमिनल, ये मेरा भाई मेरा दुश्मन बना बैठा है। ये बचपन में ही एक लड़के को चाकू मार दिया था, उस लड़के ने इसे अपने बैट से क्रिकेट खेलने नहीं दिया था और उसी वजह से ये जेल भी चला गया था। इसका कहना यह है कि मैंने इसे जेल से क्यों नहीं छुड़वाया। रॉड ये सब बता ही रहा था कि तभी रॉड का किलर भाई उठकर खड़ा हो जाता है और रॉड के ऊपर जंप करके किक लगा देता है, जिससे रॉड जमीन पे गिर जाता है। ये सब देखकर बाबा को रॉड के भाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाबा उछलकर उसे एक जोरदार पंच लगा देते हैं, जिससे वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। बाबा के पंच लगते ही उसे उसकी नानी याद आ जाती है। तभी आलोक भी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी नाक को छूकर देखता है। ये देखकर रेड क्रिमिनल आलोक से कहता है आलोक तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर आलोक कहता है हाँ रेड क्रिमिनल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये क्या, बाबा तो उसी के चैनसों से उसे काटने के लिए जा रहे हैं और रॉड का किलर भाई डरकर धीरे धीरे पीछे भाग रहा है। तभी रॉड अचानक से बाबा को रुकने के लिए कहता है। रॉड बाबा से कहता है बाबा छोड़ दीजिए मेरे भाई को। बाबा कहते हैं क्या रॉड तुम पागल हो, इसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। रॉड का किलर भाई कहता है हाँ हाँ मार दो मुझे, तुम्हें क्या लगता है मेरे मरने के बाद तुम रॉड के बेटे को ढूंढ लोगे? मैंने उसे ऐसी जगह पे छुपाया है कि तुम लोग उसे ढूंढ ही नहीं सकते। रॉड कहता है मेरे भाई जल्दी से बता दो कि तुमने चुन्नी को कहाँ रखा है। रॉड का भाई रॉड से कहता है मैं नहीं बताऊंगा कि चुन्नी कहाँ है। बाबा कहते हैं क्या नहीं बताओगे, जरा इधर तो देखो, इसी चैनसों से 2 टुकड़े में फाड़ दूंगा तुम्हें। हाँ तो तुम रुके क्यों हो, तुम चाहे मुझे चीर दो या फाड़ दो, मैं नहीं बताऊंगा। तभी आलोक बाबा से कहता है बाबा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, आप इसे ऐसे नहीं मार सकते जब तक कि ये अपने मुंह से बताना दे कि इसने चुन्नी को कहाँ पे रखा है। तभी रेड क्रिमिनल भी कहता है नहीं नहीं बाबा आप इसे ऐसे मत मारिए, पता नहीं चुन्नी अभी कहाँ और किस हाल में होगा, हमें जल्दी उसे ढूंढकर बचाना होगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे बुल्ली अपने साथ चुन्नी और रॉड के पापा को लेकर आ जाता है और पीछे पीछे सोन भी बाहर से भागकर अंदर आ जाता है। ये लोग यही सब देखने में बिजी थे कि तभी रॉड का किलर भाई मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है।
बाबा जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो बाबा अचानक से चौंक जाते हैं। अरे ये क्या रॉड, तुम्हारा किलर भाई अचानक से कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे था। हाँ बाबा, अभी तो उसे यहीं पे देखा था। रॉड का भाई मौका देखकर चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि पहले से ही पुलिस वाले उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये देखकर रॉड का भाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर पुलिस वाले को यहाँ पे किसने बुलाया। घर के बाहर से पुलिस की सायरन को सुनकर धीरे धीरे घर से सब लोग बाहर आने लग जाते हैं। बाहर आते ये लोग देखते हैं कि पहले से ही पुलिस वाले रॉड के किलर भाई को गन पॉइंट पे करके रखे हैं। अगर अब रॉड का भाई यहाँ से भागने की सोचेगा तो पुलिस वाले उसे गोली मार देंगे। अरे ये क्या, गुल्ली तो होश में आ गया, लेकिन इतना चोट लगने के बाद भी गुल्ली जिंदा कैसे है? बाबा कहते हैं गुल्ली बहुत बहादुर है, इसे कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बस एक छोटा मोटा चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से गुल्ली को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवाई देगा तो गुल्ली उसे खाकर ठीक हो जाएगा। आलोक कहता है गुल्ली तुम डरना मत, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और फिर पुलिस वाले रॉड से कहते हैं ठीक है हम लोग चलते हैं, वैसे मुझे कॉल किसने किया था? रॉड कहता है मैंने तो आपको कॉल नहीं किया था। तभी बुल्ली कहता है मैंने कॉल किया था, जब मैं रॉड के भाई को देखकर डर गया था और बॉक्स के पीछे जाकर छुपा था, उसी टाइम मैंने पुलिस वाले को कॉल कर दिया था। बाबा कहते हैं अरे वाह बुल्ली तुम तो बहुत तेज हो। तभी आलोक पुलिस वाले से कहता है सर अंदर में एक इंसान को इसने जान से मार कर रखा है, पता नहीं वो कौन है। पुलिस वाले कहते हैं हाँ ठीक है, अब ये सब तो यही बताएगा जब इसे थाने में मार मार कर पूछेंगे। और फिर पुलिस वाले रॉड के किलर भाई को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर बाबा भी गुल्ली को अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास जाने लग जाते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आप ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। सटक ली है मगर क्यों? प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। It's all about humanity.